So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I have come up with another video. In this video I am going to discuss about histograms and Tableau. Which topic? Histograms. So let me come to the topic, histograms and Tableau. Okay, so what are histograms basically? हिस्टोग्राम्स की शेप कुछ इस तरीके से होती है. पहले तो ये देख लीजिए. ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सेल है, जैसे दोनों पे ही. ये देखिए, ये हिस्टोग्राम के शेप है. यूजुअली ऐसा नहीं, इसको इंडिविजुअल नहीं बना सकते हैं, बट मेन हिस्टोग्राम की शेप ऐसी ही होती है. सो इसमें एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल हम एक कंपनी का, हम दो कॉलेजेस का जीमैट स्कोर चेक कर रहे हैं. जीमैट स्कोर. तो उसके लिए हमारे पास ये सब वेरिएबल्स हैं. फीस, ओके, डिस्टेंस, ओके, फैकल्टी, timings, sorry, instead of timings it is trainings. So let me just erase this. Oh, ये भी erase हो गया, sorry. And then we'll put up the span and it is trainings. And the last one is strength. So for example we have these variables. Suppose that कि दो इंस्टीट्यूट में बच्चे टेस्ट कर रहे हैं कि हमें किस में जाना चाहिए, तो उन पर, तो इसीलिए हमने 20 स्टूडेंट्स को लिया के मार्क्स लिए, और उन्होंने मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग, मतलब बेसिकली हम ये चेक कर रहे हैं कि सपोज दैट हमारे पास ए एंड बी दो तरीके के कॉलेज हैं. उनका जीमैट, ठीक है, उनका जीमैट स्कोर हमें चेक करना है. व्हाट इज जीमैट स्कोर? व्हाट इज जीमैट स्कोर? GMAT ग्रेजुएट मैनेजमेंट टेस्ट. ओके, सो दोस्त मतलब बेसिकली, ठीक है, दोस्त हमारे पास इंस्टीट्यूट है और वो किस तरीके का जीमैट स्कोर दे रहे हैं. मतलब किसका जीमैट स्कोर ज़्यादा बेटर है. बेसिकली वी आर फाइंडिंग दैट विच इंस्टीट्यूट इज गिविंग अस दी, वी वांट टू फाइंड that which institute is giving us the best GMAT score. Okay, which institute is giving us the best GMAT score. So for example हमारे पास उसके लिए ये 5 फीचर्स हैं. ठीक है, सपोज हमने 20 स्टूडेंट्स का डेटा लिया. ठीक है, 20 स्टूडेंट्स का डेटा लिया. आप देख रहे हैं मतलब वो 20 स्टूडेंट, बेसिकली हम 20 स्टूडेंट्स के लिए चेक कर रहे हैं कि किस स्टूडेंट का, मतलब कि 100 से 200 के बीच में किस इंस्टीट्यूट ने कितने, मतलब कितने बच्चों के 100 से 200 के बीच में मार्क्स आए, कितने बच्चों के 200 से 300 के बीच. इस तरीके से हमने ऐसे बिन क्रिएट किए हैं. इसी से पता चलेगा ना कौन से. ये बेसिकली बिन्स में क्या है, मेरी जीमैट स्कोर्स है. तो हमें ये चेक करना है. वी नीड टू चेक दैट, वांट टू फाइंड दैट विच इंस्टीट्यूट इज गिविंग अस द बेस्ट जीमैट स्कोर. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू
find that which institute is giving us the which institute is giving us the best GMAT score. We have created the bin of GMAT scores only. For example, GMAT score 100 से 200 के बीच में आ सकता है, 200 से 300 के बीच में भी आ सकता है, ओके, एंड देन 300 से 400 के बीच में आ सकता है, एंड देन 400 से 500 के भी बीच में आ सकता है, एंड देन 500 से 600 के भी बीच में आ सकता है. सो लेट्स से ये स्टूडेंट इंस्टीट्यूट ए का है, इंस्टीट्यूट बी का है. इस ए 100 से 200 के बीच में 0 बच्चों का है, इसमें 2, 0, 1, 5, 10, 10, 5 एंड देन 5, 2. अब क्लियरली हमें समझ आ रहा है कि इंस्टीट्यूट ए इज़ परफॉर्मिंग बेटर. सो इस तरीके से हम हिस्टोग्राम में भी करते हैं, हम बिन्स क्रिएट करते हैं और उसके बाद काउंट, और उसके बाद हम एक मेजर उठाते हैं. जैसे इसमें हमने जीमैट स्कोर का मेजर उठाया और उसके बेसिस पे हमने बिन्स कैलकुलेट करके उसके बाद हम काउंट्स और बिन्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं. हिस्टोग्राम जस्ट नीड्स वन मेजर, इट विल क्रिएट द बिन. सो इसमें भी इसको एक ही मेजर चाहिए था, जीमैट स्कोर, एंड इट हैज़ क्रिएटेड द बिन. सो हिस्टोग्राम just needs one measure and it will create the bin. It will create the bins. ठीक है, ओके. और एक और लाइक हिस्टोग्राम में एंड is the end point of interval is the end point of interval is included in histogram. ये चेक करना था, is included in histograms. Left edge is included, right edge is excluded except for the last bin, but not 20. The next bin should be, it is 10 to 15 goes to the first bin, 20 goes to the exception. The last bin usually include both ends. Okay, so इसमें इस तरीके का होता है. So in histogram the end point is not inclusive, like it takes intervals like this. close bins क्रिएट करेगा पर 100 से इसमें 200 नहीं इंक्लूडेड होगा, 200 इस वाले बिन में इंक्लूडेड होगा, इस तरीके से. कैसा एंड पॉइंट इज नॉट इंक्लूसिव, द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल इज नॉट इंक्लूसिव. In histogram, end point of the interval is not inclusive. ठीक है, हिस्टोग्राम में एंड पॉइंट ऑफ द हिस्टोग्राम के अब एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं. इसमें मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखा देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्रॉफिट लिया, ठीक है. अब मैं इसका अगर हिस्टोग्राम बनाना चाहूँगी तो कैसे बनाऊँ? क्रिएट बिन्स बनाए. बाय डिफ़ॉल्ट इसे जो सही रखता है वो लेते हैं. मैं साइज ओके, सो ये ले लिया इसमें. अब क्या होगा, कुछ मत करिए आप.
ओके, एक हिस्टोग्राम कैसे बनेगा? लाइक हमें एक्स एक्सिस पे चाहिए इसमें प्रॉफिट इन बिन्स, एंड वाई एक्सिस पे वी वांट काउंट ऑफ प्रॉफिट, राइट? जस्ट अ सेकेंड, बिन्स का क्रिएट हुआ है, लेट मी जस्ट सी वेयर आई एम लाइक। सो इसमें हमें क्या करना होता है बेसिकली हिस्टोग्राम बनाने के लिए? फॉर एग्जांपल वी आर मेकिंग हिस्टोग्राम्स ऑन क्वांटिटी कॉलम्स। सो इसमें हमने क्या किया है, क्वांटिटी कॉलम को हम एज कंटिन्यूस ही लेंगे, एंड एक तो हमने क्वांटिटी पे क्लिक करके क्या किया, बिन क्रिएट कर लिया। यहाँ साइड क्लिक किया, क्रिएट बिन का ऑप्शन आता है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ बिन्स अपने आप से जो इसको सही लगता है वो लेता है, उसके अलावा हम चेंज भी कर सकते हैं। उसके अलावा हिस्टोग्राम में मेरा एक्स एक्सिस पे क्या होती है, बिन्स होते हैं, वाई एक्सिस पे उनका हमेशा फ्रीक्वेंसी रहता है, काउंट रहता है। तो यही हो गया इसमें, ओके, काउंट ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो हमने क्वांटिटी ऑफ बिन इसको कॉलम पे रख दिया, काउंट ऑफ क्वांटिटी को रोज पे ले आया और इसको चेंज कर दिया था हमने काउंट पे, ठीक है ना। सो इस तरीके से मेरा ये ग्राफ जो है वो बन गया है हिस्टोग्राम का। मैं आपको सेल्स का भी दिखा रही थी, सेल्स का भी करके दिखा देती हूँ। आई थिंक सेल्स का हमने लिया है, तो सेल्स का ऐसे सेल्स बिन इसको यहाँ रख दिया। अब इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने कंटिन्यूस में। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे गई, देखिए सेल्स में, देन यहाँ उसके बाद सम तो नहीं लेते हैं, फ्रीक्वेंसी रखते हैं हम हमेशा, काउंट। तो ये इस तरीके से रेडी हो गया हमारा। बेसिकली क्वांटिटी पे रखा तो हमने क्वांटिटी बिन नाम का एक फीचर क्रिएट हो गया था यहाँ पे, ठीक है। 2 बना ले, इसलिए 2 आ गए, ठीक है। जिसका हम बिन साइज भी चेंज कर सकते हैं। हिस्टोग्राम के बिन साइज को भी कन्वर्ट इनटू डिस्क्रीट, देन वो बार चार्ट बन जाएगा। इसमें हम ओके हिस्टोग्राम के बिन साइज को इफ वी विल कन्वर्ट इनटू डिस्क्रीट, देन वो बार चार्ट बन जाएगा। ओके, लेट मी सी दैट। हिस्टोग्राम का बिन साइज को आई थिंक वी कन्वर्ट इनटू डिस्क्रीट, या अगर हमने इसके बिन साइज को, मतलब ये बिन वाले को, टैबलेट को अगर हमने डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दिया तो वो एक बार चार्ट बन गया, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें हम वही देख सकते हैं ना कि क्वांटिटी 0 की कितनी है, 1.77 कितनी है, इस तरीके से। इन हिस्टोग्राम द एंड पॉइंट ऑफ द बिन इज नॉट इंक्लूसिव, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। एक्सेस को भी हम एडिट कर सकते हैं, ये तो हम हर जगह ही कर सकते हैं, लाइक इन दिस एज वेल वी कैन एडिट द एक्सेस। So I want to show you one more thing. इसमें you can see that just a second, first let me make it continuous. So इसमें हमारा like bin size 1.7 आ रहा था, ठीक है ना, 0 1.77 एंड सो क्वांटिटी तो हमारी कभी भी होल नंबर में लाइक डेसिमल्स में नहीं होगी। तो इसमें मैं अपने बिन साइज़ को थोड़ा एडिट कर देती हूँ, इसको लेट से मैं 2 रख देती हूँ, बिकॉज क्वांटिटी तो हमारी कभी डेसिमल में आने वाली है नहीं ना। सो लेट्स मेक इट 2। अब उसके बाद हम देखते हैं, वही इसको मैंने डिस्क्रीट में इसलिए कन्वर्ट किया था बिकॉज लाइक समटाइम्स अ पर्सन हु डजंट नो टैब्लो, ही डजंट नो कि हमारा बिन साइड में एंड पॉइंट जो है वो इंक्लूडेड होता है या एक्सक्लूडेड होता है। तो इसलिए हमारा ये जो है, इसलिए हमने इसे डिस्क्रीट में कन्वर्ट किया। अब उसके बाद मैं एक्सेस पे जो लेबल्स हैं इनको भी चेंज कर सकती हूँ। तो जैसे मैंने ये किया, इसके बाद मैं गई एडिट एक्सेस करूँगी, जस्ट अ सेकेंड। ये मेरा डिस्क्रीट था, है ना। सो इसमें हम
एडिट क्यों नहीं हो रहा? जस्ट अ सेकेंड, आई डोंट वांट अ फिल्टर यार. Why I'm not able to do this edit? Just a second. Why I'm not able to do this? I'm not able to edit the access. I wanted to show you one thing, but I'm not able to do it. For example, it is uniform access, independent access, custom. Not able to edit the access right now. It's okay, I'll just show you that again. I don't know why I'm not able to do it. Okay, let me just drop that. It is not that much important. I will tell you that what I wanted to do. I will wanted to do that like इस वाले को जैसे 0 से 2 का था, तो मैं इसमें क्लोज्ड इंटरवल 0 से 2 लिख दूँ 0 की जगह. इसमें मैं लिख दूँ क्लोज्ड इंटरवल 2 से 4. इसमें मैं लिख दूँ क्लोज्ड इंटरवल 4 to 6. सो इस तरीके से अगर किसी को नॉलेज भी नहीं होगी कि हिस्टोग्राम में एंड पॉइंट इंक्लूड होता है नहीं, तो वो समझ जाएगा. दैट्स ऑल आई वांटेड टू शो यू. एंड okay, so that is all for today, guys. Now we'll meet in another video in another session. Until then, goodbye. Please do hit the like button. Please share the video as much as possible. Please do subscribe to my channel. Thanks.